वैसे तो गाइस पोकेमॉन की दुनिया में कई सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है और उन पर कई सारी थ्योरीज भी बनी हुई है। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 10 बेस्ट थ्योरी के बारे में जो कि हमें पोकेमॉन में देखने को मिले हैं। और गाइस सच बताऊँ तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो इसे बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमारी सबसे पहली जो मिस्ट्री है वो है मिमिक्यू के अंदर क्या है। तो गाइज मिमिक्यू पोकेमॉन की दुनिया का एक बहुत ही मिस्टीरियस पोकेमॉन है और किसी को नहीं पता कि आखिर मिमिक्यू के अंदर क्या है। तो इसको लेकर दो थ्योरी है। तो पहली जो थ्योरी ये है कि जो मिमिक्यू है वो एक्चुअल में एक डेड पिकाचू है। जी हाँ गाइज, पिकाचू की जब डेथ होती है तो वो मिमिक्यू बन जाता है। वैसे ये थ्योरी कितनी सच है ये तो किसी को नहीं पता। अब जो हमारी दूसरी थ्योरी है वो कहती है कि मिमिक्यू जो है एक अलग सा पोकेमॉन है। मतलब मिमिक्यू पिकाचू नहीं है, वो एक अलग तरीके का पोकेमॉन है जिसको कि पिकाचू से थोड़ी जलन है, क्योंकि पिकाचू बहुत ज़्यादा फ़ैन फेवरेट है, सबको पसंद है, पिकाचू बहुत प्यारा है। इसी वजह से मिमिक्यू को कोई ध्यान नहीं देता और मिमिक्यू को कोई पसंद नहीं करता। इसी वजह से जो मिमिक्यू है वो पिकाचू से जलता है और इसी वजह से वो पिकाचू की तरह दिखने के लिए उसकी तरह कपड़े पहनकर रखता है। वेल गाइज, सच बताओ तो जो ये थ्योरी 2 है ये मुझे ज़्यादा सही लगती है। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर बात करें कि मिमिक्यू के अंदर क्या है, तो गाइज पोकेमॉन सन एंड मून का एक एपिसोड था जिसमें कि हमें मिमिक्यू के अंदर जो पोकेमॉन था वो देखने को मिला था। हालांकि जो पोकेमॉन था वो उसका शैडो ही बस हमें देखने को मिला था और वो काफ़ी मतलब नॉर्मल पोकेमॉन से वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। और इसके अलावा मिमिक्यू के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया है और हो सकता है कि आगे जाकर शायद मिमिक्यू हमें फिर से देखने को मिल जाए। वाई ब्रॉक हेट प्रोफेसर आईवी। सो गाइज, आप लोगों को याद होगा कि पोकेमॉन में पोकेमॉन लीग खत्म होने के बाद ऐश प्रोफेसर आईवी के पास जाता है जीएस बॉल लेने, और उसी वक्त ब्रॉक प्रोफेसर आईवी के साथ रहने का डिसीजन लेता है और वहीं से ब्रॉक और ऐश अलग हो जाते हैं। पर गाइज जब ऑरेंज लीग खत्म होता है और ऐश वापस से घर आता है तो वो देखते हैं कि ब्रॉक वापस आ गया है प्रोफेसर आईवी के घर से। और उसके बाद से ही जब भी कोई प्रोफेसर आईवी का नाम लेता है तो ब्रॉक बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ब्रॉक प्रोफेसर आईवी से बिल्कुल हेट करता है, जिस वजह से प्रोफेसर आईवी का नाम सुनते ही ब्रॉक इतना दुखी हो जाता है। तो गाइज इसको लेकर एक ऑफिशियल थ्योरी ये है जो कि पोकेमॉन की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियल है। जी हाँ गाइज, पोकेमॉन के जो राइटर है, मतलब राइटर में से एक जो कि है ताकेशी शुडो, उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉकेट मॉन्स्टर जो कि 2012 के वक्त पब्लिश हुई थी। उस बुक में पोकेमॉन के काफ़ी सारे कैरेक्टर के बैक स्टोरी के बारे में बताया गया है और उस बुक में ऐश, ब्रॉक और मिस्टी की भी स्टोरी शामिल है। तो उस बुक में ये बताया गया है कि आखिर क्यों प्रोफेसर आईवी से ब्रॉक हेट करता है। तो इस बुक में बताया गया है कि जो ब्रॉक है वो अचानक से प्रोफेसर आईवी से इस वजह से हेट करने लगा क्योंकि जो प्रोफेसर आईवी है वो एक लेस्बियन थी। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। और नंबर 2 की जो थ्योरी है उसमें ये बताया गया है कि जो ब्रॉक है वो प्रोफेसर आईवी को प्रपोज करता है, पर किसी रीज़न की वजह से प्रोफेसर आईवी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और इसी वजह से जब भी ब्रॉक प्रोफेसर आईवी के नाम सुनता है तो वो दुखी हो जाता है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सच हो सकती है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऐश के डैड कौन है? तो गाइज ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ऐश के डैड कौन है, ऐश के डैड कहाँ है, ऐश के डैड कहाँ गए, या ऐश के डैड है या नहीं, या कुछ और हो चुका है उनके साथ, क्या वो पोकेमॉन मास्टर बन चुके हैं। मतलब गाइस ऐश के डैड को लेकर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ऐश के डैड कहाँ है या नहीं। तो गाइज पोकेमॉन की मिस्ट्रीज में से ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ऐश के डैड कहाँ है। तो इसको लेकर टोटल 2 थ्योरी है। तो गाइज जो पहली थ्योरी है वो ये कहती है
कि जो ऐश के डैड है वो एक बहुत ही बड़े पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते थे, इसलिए वो एक सफ़र पर निकल गए। और फिर उनके साथ क्या हुआ, क्या वो ट्रेनर बन पाए, क्या वो एक पोकेमॉन मास्टर बन पाए, उसके बारे में अभी भी कुछ भी बताया नहीं गया है। पर कुछ थ्योरीज का ये मानना है कि जो ऐश के डैड है वो एक्चुअल में अब तक पोकेमॉन मास्टर बन चुके हैं, और इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ऐश के डैड सफ़र पे रहते थे, इसी वजह से वो हमें पोकेमॉन में देखने को नहीं मिले और ना ही ऐश के घर में। तो गाइस हमारी अगली जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ऐश के डैड थे वो एक बहुत बड़े पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते थे और इसी वजह से वो सफ़र पे निकलना चाहते थे, पर अपनी फैमिली को टाइम न देने की वजह से ऐश के मॉम के साथ ऐश के डैड का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद ऐश के डैड एक बहुत बड़े सफ़र पे निकल गए। सच बताओ तो ये थ्योरी क्या आप लोगों को सच लगती है? सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। एंड आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज हमारी जो अगली थ्योरी है वो है ऐश की एज को लेकर। तो जी हाँ गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिछले 20 सालों से ऐश की एज वही की वही 10 साल है। अब ऐसा क्यों है? ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती, ऐश की उम्र क्यों नहीं बढ़ती, ये अभी भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। वैसे तो ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती इसको लेकर काफ़ी सारी थ्योरी है, पर गाइज मैं आप लोगों को सिर्फ 2 थ्योरी बताऊंगा। तो हमारी जो पहली थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ऐश है वो एक्चुअल में कोमा में है और कोमा के अंदर ही वो सपना देख रहा है और सपने में ही वो अपनी सारी की सारी जर्नी और सफ़र कर रहा है। तो जब सारे के सारे स्पैरो पिकाचू और ऐश पर हमला करते हैं और पिकाचू को बचाने के लिए ऐश आगे आता है और सारे स्पैरो ऐश पर हमला करते हैं, तभी पिकाचू आगे जाकर थंडरबोल्ट अटैक करता है और उस थंडरबोल्ट का जो शॉक है वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है जिसकी वजह से जो ऐश है वो कोमा में चला जाता है और ऐश के जो फैमिली मेम्बर्स है वो आके ऐश को वापस से हॉस्पिटल ले जाते हैं। और कोमा में रहते ही ऐश अपने सारे पोकेमॉन पकड़ रहा है और अपने सारे के सारे सफ़र कर रहा है। और सच बताओ गाइस तो मुझे ये थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ऐसा हो भी सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज हमारी जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है जो हो है वो और ऐश दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि ऐसे ही किसी नॉर्मल ट्रेनर के लिए हो को देखना कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ऐश अपने रास्ते से भटक जाता है तो तभी हो उसे अपना सही रास्ता दिखाता है। और पोकेमॉन आई चूज़ यू में भी हो खुद से आता है और ऐश के साथ बैटल करता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐश और हो का कहीं ना कोई कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होगा, जिस वजह से जो ऐश की एज है वो नहीं बढ़ती। सच बताओ तो गाइस ये थ्योरी मुझे थोड़ी अटपटी लगती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस क्या रेड ऐश के डैड है? अगर पोकेमॉन थ्योरीज की बात की जाए और ऐश और रेड की बात ना आए, ऐसा हो सकता है। तो गाइस ऐश और रेड का जो कनेक्शन है वाकई में बहुत ही अच्छा है। मतलब दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, दोनों को पोकेमॉन मास्टर बनना है, दोनों ही अपने सफ़र में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेड ऐश के डैड है? इसको लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज है, बट मैं आप लोगों को सिर्फ 2 थ्योरी बताऊंगा। तो गाइज हमारी जो पहली थ्योरी है वो कहती है कि जो रेड है वो ऐश के डैड नहीं है। जी हाँ गाइज, क्योंकि अगर आप लोगों ने पोकेमॉन ओरिजिन देखा होगा तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो रेड है सारे के सारे जिम लीडर्स को चैलेंज करता है और उन्हीं में से कुछ जिम लीडर होते हैं मिस्टी, ब्रॉक और बाकी के जितने भी जिम लीडर हैं, यानी कि जो जिम लीडर को ऐश अपने कैंटो रीजन में चैलेंज करता है सेम उन्हीं जिम को रेड भी चैलेंज करता है। तो इससे पता चलता है कि जो रेड और ऐश है वो एक ही टाइमलाइन से एग्जिस्ट करते हैं। और हमारी जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि जो रेड और ऐश है वो एक अलग अलग मल्टीवर्स में रहते हैं, क्योंकि पोकेमॉन में मतलब जिस पोकेमॉन में ऐश सफ़र कर रहा है वहाँ पर जितने भी कैरेक्टर है लाइक ब्रॉक, मिस्टी, जियोवानी, 3 रॉकेट, वो सभी के सभी कैरेक्टर अलग हैं। और वहीं पर जो रेड सफ़र कर रहा है अपनी जर्नी में वहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर यानी कि गैरी मतलब जो ब्लू है, ग्रीन है और जियोवानी है, वो उनके जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अलग है। जो दोनों ऐश और रेड है वो दोनों ही अलग अलग मल्टीवर्स से एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही अलग टाइमलाइन में है। वैसे अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि टाइमलाइन और मल्टीवर्स क्या होता है। और अगर आप एक एनिमे लवर है तो आप ड्रैगन बॉल को देखकर ये सब आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइज वैसे तो और भी कई सारी ऐसे थ्योरीज है जो कि मैं वीडियो में इंक्लूड करना चाहता था, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है
तो आज के लिए बस यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा पसंद आई, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगर नहीं किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।